Good morning. Welcome Teresa Children's Senior Secondary School online and digital class. Today topic of class 11 Political Science चैप्टर 4 सामाजिक न्याय। ठीक है, इस सामाजिक न्याय के अंदर हम पढ़ेंगे आज कि समाज में न्याय व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए या न्याय की प्रक्रिया हमारे समाज के लिए क्यों आवश्यक है। न्याय एक देश के लिए, एक समाज के लिए और आम लोगों के लिए कितना महत्व रखता है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में दिखाया गया है, कहता है प्रेम के बहुत रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से ये समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहानुभूति समझ होती है। हालांकि हो सकता है कि हम इसकी ठीक ठीक परिभाषा नहीं दे सके। इसके मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा है और इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भाव प्रवण अनुक्रियाएं पैदा करता है। कहता है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर प्रेम को समझने की बात करें या हम कहें कि प्रेम के रूप बहुत सारे हैं। एक पिता जो है अपने पुत्र के साथ जिस तरीके का प्रेम करता है, वैसे ही माता अपने पुत्र के साथ करे, उन दोनों में अंतर दिखाई देता है। यानी प्रेम जो है, एक पत्नी अपने पति के साथ जो प्रेम भाव करेगी, वो अपने पुत्रों के साथ नहीं रख सकती। तो यानी समाज में जिस तरीके से प्रेम की कोई डेफिनेशन या हम कोई कोई व्याख्या नहीं कर सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। उसी तरह समाज में न्याय की भी क्या है के अनेक रूप पाए जाते हैं। एक चीज किसी के लिए न्यायपूर्ण हो सकती है तो हो सकता है वही दूसरे समाज के लोगों के लिए अन्यायपूर्ण हो। ऐसी स्थिति के अंदर जो है न्याय जो है उसकी परिभाषित करना भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है कि न्याय और प्रेम में एक अंतर भी दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई देता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। कहता है इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों के भावपूर्ण अनुक्रियाएं पैदा करता है। जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी बुरा नहीं कहते। प्रत्येक इंसान अपने लिए और कुछ हद तक बाकियों के लिए न्याय चाहता है। यानी कि हमेशा जिस तरीके से हम प्रेम की व्याख्या करते हैं, हर इंसान अपने लोगों से प्रेम भाव रखना पसंद करता है, उनके साथ प्रेम पूर्वक जी। इसी तरह हर इंसान चाहता है कि उसके साथ समाज के अंदर, देश के अंदर या हर एक क्षेत्र में न्याय पूर्ण व्यवहार हो और उसके साथ एक अच्छा, एक सभ्य समाज एक न्यायपूर्ण व्यवहार को विकसित करे। लेकिन क्या है कि प्रेम और न्याय में अंतर कहाँ आता है? देखा, कहता है उन लोगों से हमारे रिश्ते का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन में व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है। कहता है प्रत्येक इंसान के लिए अपने और कुछ हद तक बाकी के लिए, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर होता है। प्रेम उन लोगों से, प्रेम का जो रिश्ता होता है ज्यादातर किनके साथ होता है, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, मेरे भाई बहन हो, मेरे माता पिता हो। यानी कुल मिला के प्रेम जो है कहीं ना कहीं समाज में उनके साथ होगा जिनका आपके साथ किसी न किसी प्रकार का कोई रिश्ता दिखाई देता है। जबकि न्याय जो है, न्याय की जो प्रक्रिया है वो किसके लिए होती है? न्याय, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक व्यवस्था व्यवस्थित कि सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है। यानी जो न्याय है वो हमारे खुद के सामाजिक जीवन को व्यवस्थित यानी कि सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आगे कहता है लेकिन प्रेम और न्याय में अंतर है। प्रेम उन लोगों से हमारे का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीतिक का केंद्र बिंदु हो जाता है। यानी न्याय जो है वो कहीं न कहीं हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हर एक युग में, चाहे आज का वर्तमान समय चल रहा हो या हम पुराने समय में चले हैं या उससे पहले ईसा मसीह पूर्व भी चले जाएँ, तो कहीं न कहीं न्याय के लिए ये कहा जाता है कि जिस समाज के में राजा द्वारा एक न्याय व्यवस्था, एक सही न्याय व्यवस्था को लागू किया जाता है, वहाँ पर लोगों पर अत्याचार नहीं होता है, लोग अपने जीवन को सुखपूर्वक से व्यतीत करते हैं। इसीलिए न्याय जो है वो राजनीति विज्ञान में कहीं न कहीं हमेशा से ही सेंटर पॉइंट में रही है। ठीक है? कहता है इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सामाजिक न्याय
की अवधारणा से जुड़े निम्न मुद्दों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। आपको ये कुछ नियम बताएं, जैसे आप नियम सिद्धांत को पहचानेंगे जो अलग अलग समाज और अलग अलग समय में समान रहे हों। आप समझ पाएंगे कि विवरणात्मक नियम का अर्थ क्या है। हम रॉल्स के इस तर्क की चर्चा करेंगे और निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हितों में, यानी कि इन सभी बातों पर इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि न्याय क्या है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, न्याय क्या है। कहता है तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ता है, भले ही उन्हें इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से की हो। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जोड़ा जुड़ा था और धर्म और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा की प्रथम कर्तव्य माना जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वाले को दंडित करें और भले ही लोगों को परिष्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ईसा पूर्व चौथी सदी में एथेंस में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दे पर चर्चा की है। सुकरात और उनके युवा मित्रों ग्लाउनी और एडिस्टिन के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारे न्याय से सरोकार होना चाहिए। इन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए, और उनकी आकलन यह था कि जो अन्यायी है वो न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में होता है। जो अपनी स्वार्थपूरिता के लिए कानून तोड़ मरोड़ कर चुकाने से कतराता है, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेता है, वह अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होता है जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। और अपने आज भी लोगों को ऐसी भावनाओं व्यक्त करते हुए देखा होगा। यानी कि चाहे हम आज की वर्तमान स्थिति में देखें, चाहे हम इंडिया के अंदर देखें, चाहे हम विश्व की अन्य सभ्यताओं में पाते हैं कि हमेशा से ही न्याय राजनीति का एक विशेष मुद्दा रहा था। जैसे कि भारत के अंदर न्याय को धर्म से जोड़ा गया कि एक धर्म प्रिय राजा हमेशा न्याय व्यवस्था को लागू, जैसे हम राजा रामचंद्र की बात करते हैं कि राजा रामचंद्र के राज्य में कहीं पर भी चोरी, धोखाधड़ी इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उसी प्रकार से हम पाते हैं कि पुरानी जो अन्य सभ्यताएं हैं, चाहे चीनी सभ्यता हो, चाहे एथेंस की सभ्यता हो, वहां पर भी लोगों को ये पता होता था कि न्याय जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि अपने जो यहाँ चीन का जो दार्शनिक था, उसने बोला, चीन के जो दार्शनिक कन्फ्यूशियस था, उसने अपना तर्क दिया कि हमेशा बुरे काम करने वाले लोगों को या अन्याय करने वाले लोगों को, गलत लोगों को दंडित करना और भले लोगों की मदद करना, उनको सुख सुविधाएं देना, उन्हें पुरस्कृत करना एक अच्छे न्याय प्रिय राजा की एक मुख्य भावना होनी चाहिए। इसी तरीके से उसी के अंदर हमने पढ़ा कि एथेंस में किस तरीके की व्यवस्था थी। जो प्लेटो जो है सुकरात और उनके मित्रों के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर भी बताया गया कि जो अन्यायी व्यक्ति है उसको ज़्यादा सुख मिल रहा है, जबकि न्यायपूर्ण व्यवस्था वाले व्यक्तियों को कम सुख मिल रहा है। तो ये पाया जा रहा है कि कहीं न कहीं न्याय की चर्चा समाज के अंदर हर एक युग में दिखाई देती है। ठीक है? अब कहता है सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई अन्यायी और हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे, और इसलिए हमारी दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें, न्यायी बने। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय का के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। यानी जो सुकरात और उसके मित्रों के बीच में जो चर्चाएं चल रही थी, उसके अंदर सुकरात ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, धोखा देता है, लालच से परिपूर्ण है, तो एक समय तक वो अपने जीवन में एक न्यायप्रिय व्यक्ति से ज्यादा सफल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर समाज के सभी लोग इसी प्रक्रिया में लग जाएं, सब लोग अन्यायपूर्ण भावना ही से काम करने लग जाएंगे, तो जो ये प्रक्रिया है, लोग आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं रुकती हुई दिखेगी, बाधित होती दिखेगी, लोगों के आपसी हित टकराएँगे और लोग लड़ने-मरने पे लग जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में समाज के अंदर हमेशा न्याय व्यवस्था को लागू करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, और हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में न्याय है क्या चीज़? यानी न्याय के अर्थों को सही अर्थों में समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? कहता है हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की ज़रूरत है, ताकि हम ये देख सकें कि न्याय संगत होने
क्यों महत्वपूर्ण है? उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मन को नुकसान करें या अपने हितों के पीछे लोग लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार भी जनता की भलाई की चिंता करेगी और करनी होगी। जनता की भलाई का सुनिश्चित में हर व्यक्ति को उसका जवाब वाजिब हिस्सा देना शामिल होगा। यानी कि न्याय न्याय कभी भी हमें स्वार्थ से नहीं जोड़ता। वो लोगों के हितों के लिए काम करता है और जब हम न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम पाते हैं कि समाज में न्याय व्यवस्था तब लागू होगी जब हम अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी एक अच्छे समाज, एक अच्छे न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात करेंगे और ऐसी स्थिति में जैसा कि आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक डॉक्टर जिस तरीके से अपने मरीजों के बीच में भेदभाव नहीं करता, इसी तरह न्याय भी कभी भी अपने मित्र या दुश्मन के बीच में अलग भेदभाव नहीं करता। हर व्यक्ति के लिए न्याय व्यवस्था एक जैसी प्रक्रियाओं के अनुसार ही काम करती है। ठीक है बेटा? अब आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर। कहता है यह विचार है कि न्याय में हर व्यक्ति को उसके वाजिब हिस्सा देना शामिल है। आज भी न्याय की हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। बहरहाल प्लेटो के ज़माने की तुलना में आज ये समझ ज़रूर बदली है कि किसी व्यक्ति का पर्याय क्या है और यानी वह क्या पाने का अधिकारी है। आज न्याय की हमारी समझ इस समझ से गहरे में जुड़े गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राय क्या है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है और अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा गरिमा स्वीकृत है तो उनसे हर एक का प्राप्त प्राय होगा कि जिन्हें अपनी प्रतिभाओं के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। यानी कि आज के जो वर्तमान युग है, इसमें जो है, जो आता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति की अपनी-अपनी क्या है, एक स्पेस है, एक जगह है, हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्व है। इसलिए समाज के अंदर हर एक व्यक्ति को ये चाहिए कि वो सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए हर किसी को समानता का अवसर मिले, उसे समाज में अपने विकास के लिए एक अच्छा माहौल मिले और सामाजिक दायित्वों को पूरा करता हुआ वो अपने साथ-साथ समाज के सभी लोगों के विकास में क्या कर सके, मदद कर सके। तभी वो सामाजिक व्यवस्था न्यायपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। कहता है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार बर्ताव। ठीक है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। कहता है हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसके प्राय कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। इनमें से एक समकक्ष के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत माना जाता है। मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषता होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। और आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्र में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं जिन्हें जिन दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। इससे समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने करने का सामाजिक आधिकारिक मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। ये मत अधिकार व्यक्ति को प्रक्रिया में भागीदारी बनाते हैं। यानी आज का जो समय है, इसमें क्या माना गया है कि हर एक मनुष्य के अंदर मनुष्य होने का गुण होने के कारण उसके अंदर क्या चीज है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति क्या है, समान रूप से एक जैसा माना जाता है। उनकी इच्छाएं, उनके दायित्व कहीं न कहीं एक दूसरे के बराबर हैं। चाहे वो किसी धर्म, जाति या किसी भी वर्ग से बिलॉन्ग करता है, चूँकि वो एक मनुष्य है इसलिए एक सभ्य समाज ये चाहता है कि इन सभी को एक समान और समानता के अवसरों पर देखते हुए उसको एक जैसी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय प्रक्रिया मिलनी
चाहिए। इसीलिए समाज में हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में पाया गया कि भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये जो मौलिक अधिकार हैं कहीं न कहीं हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, चाहे हमारे पास मताधिकार का प्रयोग हो, चाहे हमारे पास समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये सभी अधिकार हमें कहीं न कहीं हमारी न्याय व्यवस्था से जोड़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनके इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है और अगर कोई व्यक्ति इनके इन अधिकारों का हनन करता है, तो उसके साथ सरकार या राज्य जो है, वो अपने तरीके से क्या करेगी, दंड दे करके उनकी इन अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। इसलिए आज का आधुनिक जो समय है, इसमें न्याय के बारे में जो स्पष्टता है, वो कुछ अधिक दिखाई देती है। ठीक है? कहता है समान अधिकार के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलाप के आधार पर जांच जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। इसलिए अगर भिन्न भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम करते हो, चाहे वो पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का, उन्हें अपने पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यानी कि आज का जो सामाजिक जीवन है उसमें ये पाया गया है कि एक जैसा काम करने वाला व्यक्ति को एक ही जैसी पगार यानी कि पेमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी जाति या धर्म या हम कहें कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके तहत उसको कम या अधिक, यानी जो व्यक्ति जिस योग्य है उसकी योग्यता के अनुसार अगर वो अपनी काम करता है तो हर किसी को उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत और उतने ही पेमेंट का वो अधिकारी है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है? कहता है आगे कि यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपए और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपए सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो भिन्न-भिन्न जातियों के हैं, तो ये अनुचित है, अन्यायपूर्ण होगा और इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिलता है, तो ये फ़र्क भी नाजायज़ या गलत है। यहाँ पर हम पाते हैं कि कहीं न कहीं समाज में अगर इस तरीके की कोई भावना है कि एक जैसा काम करने के बाद भी व्यक्ति को एक जैसे ही पेमेंट मिलेगा, तब तो ठीक है और अगर उनके बीच में अंतर पाया जाता है, तो वो दोनों जो व्यक्ति कम प्राप्त कर रहा है, उसके लिए एक अन्यायपूर्ण भावना दिखाई देती है। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा, वो यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझसे पर्सनली या ऑनलाइन क्लास के अंदर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।